नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हो चुके हैं। सीआईएसएफ के प्रमुख सुबोध कुमार जायसवाल को बनाया गया सीबीआई डायरेक्टर। सीआईएसएफ के प्रमुख सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी के बीच हुई कई बैठकों के बाद आज शाम को सरकार की ओर से सुबोध कुमार जायसवाल की सीबीआई चीफ के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी गई। झारखंड में 3 जून तक बढ़ी लॉकडाउन की पाबंदियां, जारी रहेंगी जरूरी सेवाएं। झारखंड में कोविड-19 के मामले में भले ही कमी आ रही हो, लेकिन सरकार ने संक्रमण पर नियंत्रण के लक्ष्य से पहले से जारी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ाकर 3 जून सुबह 6 बजे तक करने का फैसला लिया है। झारखंड सरकार के प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार शाम हुई राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में पूरी पाबंदियों के साथ लॉकडाउन को 1 सप्ताह के लिए बढ़ाकर 3 जून की सुबह 6 बजे तक लागू रखने का निर्णय लिया गया। नई आईटी नियमों के अनुपालन के लिए फेसबुक, गूगल उठा रही कदम। नियमों का पालन न करने के परिणाम स्वरूप इन सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी मध्यस्थ की स्थिति खोनी पड़ेगी। यह स्थिति उन्हें किसी भी तीसरे पक्ष की जानकारी और उनके द्वारा होस्ट किए गए डाटा के लिए दायित्वों से छूट और सुरक्षा प्रदान करती है। पहले टीका फिर परीक्षा, यूपी बोर्ड की परीक्षाओं पर अखिलेश यादव ने कहा। समाजवादी पार्टी ने राज्य सरकार के समक्ष मांग रखी है कि सभी छात्रों का कोविड टीकाकरण होने के बाद ही माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं कराई जाए। सभा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को लेकर ट्वीट किया, पहले टीका फिर परीक्षा। बंगाल की खाड़ी में दिखने लगा तूफान यास का असर, ओडिशा के कई इलाकों में तेज बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक इसके बुधवार 26 मई तक ओडिशा और बंगाल के तट को पार करने की उम्मीद है। आशंका जताई जा रही कि खतरनाक तूफान में तब्दील हो चुके यास के तट से टकराने के दौरान हवा की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में इस तूफान का असर दिखने भी लगा है। इन इलाकों में तेज बारिश शुरू हो गई है। ओडिशा के चांदीपुर में आज सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। गुजरात समुद्र में बहता मिला कंटेनर, मछुआरों की मदद से किनारे लाया गया। गुजरात समुद्री सीमा में उमरगांव के पास एक कंटेनर बहता हुआ मिला। मछुआरों की मदद से उसे खींचकर समंदर किनारे लाया गया। पिछले दिनों भारतीय तटरक्षक बल ने समंदर किनारे सभी एजेंसियों को अलर्ट किया था कि ताउते तूफान की वजह से हुए हादसों को 4 से 5 दिन बीत गए हैं। हवा का रुख जमीन की तरफ है तो शव या दूसरी वस्तुएं किनारे लग सकती हैं। आज लगने वाला है साल का पहला चंद्र ग्रहण। आज इस साल का पहला चंद्रग्रहण लगने वाला है। यह एक पूर्ण चंद्रग्रहण होगा क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी की अंधेरी छाया से होकर गुजरेगा, लेकिन भारत में यह एक उपछाया चंद्रग्रहण के रूप में ही दिखाई देगा। चंद्रग्रहण के दौरान चंद्रमा के लाल और नारंगी रंग के कारण पूर्ण चंद्रग्रहण को ब्लड मून कहा जाता है। ब्लड मून तब दिखाई देता है जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया में छुप जाता है और आकाश में लाल रंग की रोशनी नजर आती है। ब्लैक और व्हाइट के बाद अब येलो फंगस का खतरा, गाजियाबाद में मिला पहला मरीज। देश में कोविड-19 से ठीक हो चुके लोगों में ब्लैक और व्हाइट फंगस के मामले ने चिंताएं तो बढ़ाई ही थी, अब येलो फंगस का मामला भी सामने आया है। इसे म्यूकर सेप्टिकस भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सोमवार को येलो फंगस से पीड़ित एक मरीज मिला है। एंटीगुला से लापता हुआ भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी हरकत में आई सीबीआई। भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी एंटीगुआ और बरबुडा से भी लापता हो गया है। चौकसी के वकील विजय अग्रवाल ने इसकी पुष्टि की। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए चौकसी के वकील विजय अग्रवाल ने बताया कि हीरा कारोबारी के गायब होने से उनका परिवार परेशान है और मुझे इस पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया था। उन्होंने बताया कि फिलहाल एंटीगुआ पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन परिवार चौकसी की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। पिछले 24 घंटे में 14 अप्रैल के बाद पहली बार 2 लाख से कम नए मामले। कोरोना के मामले में अब कमी दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। लंबे अंतराल के बाद दैनिक संक्रमित के तादाद 2 लाख से नीचे आई हैं। इससे पहले 14 अप्रैल को 1,84,000 मामले आए थे।